मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज का वीडियो लेक्चर है गॉड्स ग्रैंडवर। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने चंद लाइनें पेश करना चाहूंगा। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। ओके, चलिए, चूंकि ये बातें रब की है, ईश्वर की है, तो आज ईश्वर की ही महानता, ग्रैंडवर का मतलब होता है महानता, आज ईश्वर की ही महानता की बात करते हैं। क्या किया है इन्होंने, ये लिखा है जीएम हॉपकिंस ने, गेराल्ड मैनले हॉपकिंस, जिनका जन्म हुआ था 1844 में और 1889 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नन ऑफ द पोएम्स वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ। इनके जीवन में काल में कोई भी पोएम ये खुद से पब्लिश नहीं करवा पाए थे, यानी कि सारी पोएम पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड हुई थी। इनके एक फ्रेंड है रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा, इन्होंने ही करवाया था। चलिए अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इट इज अ सोनेट, ये 14 लाइंस का एक पोएम है। ही लव्ड नेचर एज अ लवर लव्स हिज बिलवड। जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पसंद करता है, उसी तरह से वो नेचर यानी कि प्रकृति को भी पसंद किया करते थे। पहले के पोएट में एक खास बात हुआ करती थी। आज हम लोगों को पसंद करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जेंडर को पसंद करते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पहले के जो पोएट हुआ करते थे वो नेचर से लव किया करते थे। उनमें जो प्रेम होता था वो बिल्कुल प्योर होता था। या मैंने लास्ट जब वीडियो बना रहा था लव, उसमें भी ये बातें आपको बताई थी कि अर्लियर द लव वॉज क्वाइट प्योर, इट वॉज इटर्नल, एक शाश्वत होता था। जब कोई प्रकृति से प्रेम करने लगता है वो जिंदगी के एक पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर पाता है ना। और क्या है ईश्वर की महानता, अब इस पोएम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लॉट समरी में देखते हैं। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई है। वी द ह्यूमन बीइंग्स हैव अप्लाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मींस टू डिस्ट्रॉय इट। हम लोगों ने क्या किया, आप खुद देखो। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जो कि इस पोएट ने खासकर अटैक किया है, हम लोगों ने इस धरती की सुंदरता को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। दोस्तों आप देखिए, ऐसा कोई मींस नहीं है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सॉइल हो, कुछ भी हो, आप देख लो, हमने उसे डिस्ट्रॉय करने में कुछ भी, आप देखें तो कुछ भी कसर नहीं छोड़ा है। मतलब ये कि सबको इसको डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन आप खुद देखो, क्या ये ईश्वर की महानता नहीं है कि आज भी प्रकृति उतनी ही सुंदर है। आज भी जब आप किसी नेचुरल प्लेस में जाते हैं तो उस वाइब्स को फील कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज द गॉड हैज गिवन दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स टू दैट वेरी नेचर विच वी कैन इजिली फील, है ना, जिसको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। वो महानता ईश्वर के नहीं है क्या कि आज हम पहाड़ों को काट रहे हैं, आज हम जंगलों को काट रहे हैं, आज हम पानी को पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिए हैं, गंदा कर दिए, उसमें केमिकल डाल दिए हैं, सॉइल्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं, हवा को भी पीछे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि छोड़िए धरती तो हटाइए, आप स्पेस में भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है पूरी तरह से उसको गंदा करने के लिए। उसके बावजूद भी क्या ये ईश्वर की महानता नहीं है? इट इज नॉट द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड दैट आज भी हम सांसें ले पा रहे हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल जो है इस पोएम में भी पूछा गया है पोएट के द्वारा। व्हाई पीपल आर रनिंग आफ्टर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ऑन डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। प्रकृति की सुंदरता को डिस्ट्रॉय करके आखिर हम कैसी प्रगति करना चाहते हैं, किस टाइप का डेवलपमेंट के बारे में हम सोचना चाहते हैं। आज हम कहते हैं साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि साइंस डेवलप नहीं हुआ है। डेफिनेटली हम लोगों ने हर फील्ड में बहुत तरक्की की है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, दैट डजंट मैटर। बट वी हैव लाइक डेफिनेटली उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है वो भी नेचर में छोड़ा है, वो भी नेचर में आपको दिया है। और वो ये है कि इसको बर्बाद करने में हम लोगों ने कोई बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। कहने का मतलब ये है, वाई लाइक नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं इतनी बढ़ क्यों रही है, इसका पीछे आप देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। हमें इस बात का संदेश दे रही हैं कि आप चाहे हमें कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है, आप देखिए तुर्की में भूकंप आ गया, है ना, हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके पीछे हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप कहते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में बहुत ही आगे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन वैसे आगे जाने का क्या फायदा जब हमें सांस लेने के लिए बेहतर हवा ही ना मिले,
वैसी प्रगति का क्या फायदा जब हमारे आने वाली जनरेशन जो है हमें गालियां दे कि आप हमें कैसा वर्ल्ड छोड़ करके गए हैं। आप खुद सोचिए। लेकिन फिर भी ईश्वर की अब तक की महानता है कि आज इतना कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद भी वो इतनी परोपकारी है कि हमें एक बेहतर वर्ल्ड दे रही है जीने के लिए। शायद यही इस पोएम का सबसे सार गर्भित पॉइंट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज हम सब को देना चाहता है। और ये युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आने वाले जब वो जनरेशंस आए उनके सामने तो वो एक बेहतर वर्ल्ड दे सके। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो अटैक किया था वो कुछ ऐसा किया था कि नाइट, ये जो रात है वो डार्क और फियरफुल का प्रतीक है, और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर के आया है। क्योंकि उससे जो गैसेस निकलती हैं, जो इतनी पॉइजनस एयर निकलती हैं, वो पूरे इन्वायरमेंट को डार्क बना देती है। और ये जो मॉर्निंग है वो हैप्पी और वेलकम लाइट का प्रतीक है, जो कि ईश्वर का एक बहुत ही ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा जिसको आप कह सकते हैं। ओके, तो अगर आप कंक्लूजन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कंक्लूजन, दैट इट इज the God who is himself like present in front of us like our father to protect us, है ना। The God is acting like a roof here, वो एक रूफ की तरह काम कर रहा है जो कि हमें बचा रहा है हर वो सर्दी, गर्मी, बरसात, सब कुछ से। ओके, सो इट इज द गॉड्स ग्रैंडवर। याद रखना दोस्तों, ग्रैंडवर यानी कि महानता, ये ईश्वर की ही महानता है कि हमारे किए हुए हर कुकृत्य पे वो पर्दा डाल देती है और हमें एक बेहतर दुनिया जीने के लिए देती है ना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं संदीप जैन आपके सामने एक फिर नए वीडियो के साथ में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।